कल्पना कीजिए सुबह के 5 बजे हों, लोग नींद छोड़कर सड़कों पर खड़े हों, गाड़ियां सैकड़ों मीटर लंबी कतारों में जमी हों और सिर्फ एक उम्मीद कि शायद आज पेट्रोल और डीजल मिल जाए। शहर में आज कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले जब सरहद लाइव की टीम मौके पर पहुंची। पेट्रोल डीजल के संकट की जमीनी तस्वीर सामने आई। सुबह होते ही पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कहीं कारें तो कहीं बाइकें, तो कहीं स्कूल वाहनों की लाइनें, तो कई 100 मीटर तक फैली हुई ट्रकों और जीपों की लाइनें। हालात ऐसे बने हैं कि कई मुख्य मार्गों पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। आम लोगों का निकलना तक, रोड क्रॉस करना तक बेहद मुश्किल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत में सामने आया। 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे से। अच्छा, ये कल 3 बार आया, नहीं मिला दिया। अच्छा, कल 3 बार नहीं मिल पाया। 3 बार आया, सुबह 7 बजे, 9 बजे, फिर शाम के 8 बजे। 9 तक थे, उसके बाद पंप बंद हो गए। तो सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे सर, कल शाम लगे थे और रात 9:30 बजे तक खड़े थे। पंप बंद हो गया था, तेल नहीं मिला, फिर दोबारा आए। हम बाधित हो रहा है सर, इसके चक्कर में तो कई हमारे लोकल रुक गए हैं। फोन आ रहे हैं लोगों के, तो तेल ही नहीं है हमारे पास, तो काम कैसे करें? तो बच्चों को कैसे ले जाएंगे? पैदल ले जा नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, स्कूल बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं है तो बच्चों को ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ 3-4 घंटे लगने के बाद रात को भी रुका हूँ मैं यहाँ 9 बजे से। अभी तो आज छुट्टी थी, इसलिए ना अब जिस दिन छुट्टी नहीं होगी बहुत दिक्कत आने वाली है, नहीं है स्कूल बंद करना पड़ेगा। 5 बजे से लाइन में लगा है, कोई 6 बजे से इंतजार कर रहा है। कई लोग अपनी गाड़ियां रात से ही पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि उनके पहुंचते पहुंचते पेट्रोल पंप तक बंद हो जा रहा है, तो कभी तेल खत्म होने की सूचना मिल जा रही है। ऐसे में लगातार कई दिनों से आम जनता परेशानियों का सामना कर रही है। स्थिति का असर अब केवल तेल भरवाने तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे शहर की रफ्तार इससे बेहद प्रभावित होने लगी है। पेट्रोल पंपों के बाहर लगी वाहनों की लंबी कतारों के कारण सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी अब प्रभावित होने लगे हैं। इस संकट का असर परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। जो बड़ी बसें बाहरी रूट से होकर गुजर रही थी, वो गाड़ियां जो शहर के बाहरी भारी मार्गों से निकलती थी, अब रास्ता बाधित होने के कारण उन्हें अपना रूट बदलना पड़ रहा है। कई वाहन अब शहर के भीतर से, जैसे स्टेशन टकाना होते हुए वो निकल रहे हैं। इन इलाकों में पहले से ही स्कूल, कार्यालय और बाजार मौजूद हैं। ऐसे में अतिरिक्त ट्रैफिक ने यहां भी जाम की समस्या बढ़ा दी है। लोकल टैक्सी और बुकिंग से जुड़े वाहन चालकों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। कई चालकों ने बताया है कि तेल के इंतजार में उनकी लोकल बुकिंग छूट रही है। लंबी दूरी की सवारियों को समय पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्कूल वाहनों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि यदि इसी तरह तेल की किल्लत बनी रही तो दूर दराज क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल लाना ले जाना बेहद कठिन हो जाएगा। एक ने तो यहां तक भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने की जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि इसी बीच एक सकारात्मक पहलू भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन की बचत और कम उपयोग की अपील की गई, तो उसका असर अब बेहद रूप से बहुत जगहों से साफ दिखाई देने लगा है। कुछ लोग सप्ताह में 1 दिन पैदल चलने या कम दूरी के लिए वाहन का उपयोग न करने की पहल करते नजर आ रहे हैं। कुछ साइकिल से चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। फिलहाल आम जनता राहत की उम्मीद लगाई बैठी है, क्योंकि तेल की यह किल्लत अब केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर की रफ्तार, व्यापार, शिक्षा और आम जनजीवन पर सीधा असर डालने लगी है। अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ देखते रहिए सरहद लाइव, और इस चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करना न भूलें।